कुछ जानती हो तो हिचकिचाहट के बगैर बताओ, सब कुछ बताओ मुझे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस पे क्यों शक है आपको, मैं समझ सकती हूँ। वो अक्सर शिद्दत और गुस्से से काम लेता है, लेकिन मैं सब कुछ होने के बावजूद उस पे भरोसा करती हूँ। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे और यूसुफ को नुकसान पहुंचाएगा इतना सफाक नहीं वो। यूसुफ की अहमियत को वो मुझसे भी बेहतर जानता है। ना मुझे ना यूसुफ को वो कभी नुकसान नहीं देगा। इस हद तक बेदर्द, इतना बड़ा जालिम नहीं हो सकता वो। फिर भी तुम मुहतात रहना, खुद को अकेला मत समझना। फिरात और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। किराज से मसला क्या है तुम्हें, पहले ये बताओ मुझे। उसके साथ मेरा मतलब किराज के साथ ऐसा कोई मसला। मुझसे झूठ मत बोलो। ये बात जाहिर है कि वो हम दोनों की मुश्तरका दुश्मन है। हम दोनों किराज से इतनी नफरत करते हैं कि हम उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद एक है, लेकिन इस वक्त अलग अलग है। तुम्हें भी मेरे साथ इस तरह इन सलाखों के पीछे होना चाहिए था। मैंने कभी भी किराज को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये बात ना करो कि तुमने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम एक वकील जरूर हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। तुमने ही मुझे किराज का पता दिया था। मेरा मुंह बंद रखना चाहती हो तो 1 लाख से ज्यादा देना होगा, वरना मेरे साथ तुम भी इन सलाखों के पीछे होगी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। देखो, पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं, तुम अपना ही नुकसान करोगे। बताओ तुम्हें कितने चाहिए? 5 लाख लीरा। मिल जाएंगे।
नदीम अक्सकलामे के बारे में क्या खबर है? तुम्हारे मामलात कैसे हैं? अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या कुछ हुआ है? यूसुफ की खाला से पुलिस इंस्पेक्टर उस साजिश का पूछने आया था। अभी तक उसे कुछ नहीं मालूम। किसी ने तुम्हारे फोन से तुरगुत की चैट का स्क्रीनशॉट लेकर सहर को भेजा था। यमान, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं भेजी। मैं नहीं कह रहा कि तुमने भेजा, बस तुमने एहतियात नहीं की। हमारे दरमियान कोई ऐसा है जो हमारे खिलाफ है, तुम पता चलाओ कि वो कौन है। ऐसी हिम्मत आखिर कौन कर सकता है? क्योंकि यूसुफ की खाला के फोन में वो मैसेज खुद देखा था मैंने। फिर ये भी कि इंस्पेक्टर आया और उसने सहर से बातचीत की। तो सहर ने बता दिया? मेरे ख्याल से उसने कुछ नहीं बताया उसे। तो उसने तुम्हें बचा लिया? हाँ नदीम, जितना जल्दी मुमकिन हो सके पता चलाओ कि सहर को वो मैसेज किसने भेजा था। जल्द अज जल्द। अली बेटा की रात सो रही है। मैंने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। इस बेचारी को सोने ही दो। ये बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है, इसका थक कर निढाल होना समझ आता है। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए खाना लाऊं मैं? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। मुझे इनकार पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब तुम छोटे थे तब भी यही करते थे। सुल्ताना खाला मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो आओ, शाबाश चलो। तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं खाना लाती हूँ। क्या उसने अपनी दवा ले ली थी? आपने देखा था? मैं इसकी दवा लेकर गई थी बेटा, मगर वो बच्ची बेखबर सो रही थी। अभी उठा आप देती रहने हूँ। दें, मैं देख लेता हूँ। किरास, अपनी आंखें खोलो जल्दी। ऑफिसर तुम? तुमने अपनी दवा नहीं खाई, दवा खा लो फिर सो जाना। जल्दी उठो। लो। तुम्हारा शुक्रिया। लेट जाओ।
गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग खाला की जान। भूख लगी है? अच्छा, तुम जाके अच्छी तरह मुंह धो लो, मैं तैयार करती हूँ नाश्ता। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मौका होने के बावजूद कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? मैं बस इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। मेरे बैंक से अपडेट आई है मुझे। तुमने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए। इस सब का क्या मतलब है? मुझे खामोश करने के लिए कीमत है क्या ये? हाँ? या तुम्हारे खिलाफ कुछ ना बोलने का इनाम है? क्या ऐसे खरीदोगे तुम मेरी सच्चाई? ऐसा नहीं है। अगर वो यूसुफ को चेक करने क्या आए, मुझे इस तरह खरीदने का सोच रहे हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारे लिए नहीं, यूसुफ के लिए खामोश रही। मुझे रिश्वत देने की हिम्मत की कैसे तुमने? अरे तुम जाग गई किराज बेटी, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? गुड मॉर्निंग सुल्ताना खाला। मैं ठीक हूँ, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे उठने में देर हो गई। सुल्ताना खाला, ये सब आपने बनाया है? हाँ मेरी बच्ची, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। बहुत शुक्रिया आप। बैठो, चाय दूं तुम्हें? अगर तुम ठीक हो तो मुझे कहीं काम से बाहर जाना है। दरअसल मेरे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, बस उनसे मिल लूं जरा। मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आंटी, आज मैं घर पर ही हूँ, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। हाँ आप जाकर आराम करें। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग नाश्ता करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। मैंने कुछ भी पैसों के लिए नहीं किया, समझे? पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वालों में से नहीं हूँ मैं। मुझे इतना कमतर समझना, इतना घटिया समझने की इजाजत किसने दी तुम्हें? हजारों दफा हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे दिल में आता है। ओके, देखता हूँ मैं। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है। मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी। तुमने मुझे बार बार वार्निंग दी। आइंदा मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं आऊंगा। खुशामदीद। क्या हुआ है? इस बहस के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। यूसुफ के चचा बगैर बताए आ गए थे यहाँ पे, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ अगर आप फ्री हैं? बिल्कुल, आइए। चलिए। ऐसे खाते हैं? लगता है तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं होना है। देखो, सेहतमंद होने के लिए अपनी डाइट का ख्याल रखना है। मैं बेहतर हूँ।
पास एक मरतबा ऑफिस में पेस्ट्री की ट्रे आई थी जो कि इब्राहिम पूरी खा गया था। पूरी ट्रे? हाँ बिल्कुल, और वो भी बड़े साइज की। वो पेस्ट्री पूरी टीम के लिए आई थी। हम ड्यूटी पर थे। जब हम वापस पहुंचे तो हमें पता चला कि वो शरबत के साथ आखिरी स्लाइस खा रहा था। और यहाँ पर एक किरास है जो खा नहीं रही। मैं आज सुबह पहली मर्तबा अपने भाई के खौफ की वजह से खिड़की की तरफ देखे बगैर जागी। मैं खौफज़दा नहीं हूँ। क्या करूँ, मेरे दिल पर एक बोझ सा है। अब मेरे सामने एक नई जिंदगी है और मुझे नहीं पता कि इस जिंदगी का क्या करना है। अब मेरा कोई भाई नहीं, दुकान मुझे छोड़ गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन मैं तवील अरसे इस खौफ के साथ रही हूँ। लेकिन इस खौफ के खत्म होने के बाद जैसे मेरे अंदर कोई खला सा रह गया हो। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदगी कहाँ से शुरू करूं अपनी। मैं अब बिल्कुल अकेली हूं। मैं इस तरह कैसे जिंदगी गुजारूंगी? आओ हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, लेकिन कहाँ? चलोगी तो देख लेना। आ जाओ, उठ। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पहले यूसुफ से बात करना चाहूंगी। क्या मैं भी आपकी टॉय कार से खेल सकती हूँ यूसुफ? हाँ क्यों नहीं, आप खेल सकती हैं। आपकी कार तो बहुत अच्छी है यूसुफ। बहुत शुक्रिया। क्या आप अपनी खाला के साथ खुश हैं? सब कुछ ठीक है ना? जी हाँ। क्या आपको अपना नया घर पसंद आया? आपकी खाला आपका अच्छी तरह ख्याल रखती हैं। जी हाँ, मुझे खाला से बहुत प्यार है और वो भी करती हैं। और पता है मेरी खाला बहुत दिलचस्पी लेती है मुझ में, क्योंकि खाला को मैं अच्छा लगता हूँ और वो मुझे भूखा भी नहीं रहने देती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आपके चचा भी यही रहते हैं? तुम अंदर नहीं जा सकते। हटो मेरे रास्ते से। तुमसे किसने पूछा? घर में सोशल सर्विस की अटेंडेंट आई हुई है, वो इंस्पेक्शन कर रही है। ओह, तो ये बात है। मगर तुम सिर्फ इस बार मुझे शहर के पास जाने से रोक सकते हो,
ये बात वाज़ेह है कि वो जान चुकी है कि तुमसे क्या काम लेना चाहिए। तुम उसकी जिंदगी में मजीद मुदाखलत नहीं करोगे। चचा यहीं रहते हैं तुम्हारे? नहीं रहते, लेकिन मैं चाहता हूँ वो यहाँ रहें। अपने चचा से बहुत प्यार करते हो? जी हाँ, बहुत ज्यादा। आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ, ये सब बताने के लिए और अपनी टॉयज के साथ खेलने के लिए भी। क्या अब हम घर देख लें मिस सहर? मिस सहर, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम एक मुश्किल दौर से गुजरी हो मेरी बच्ची। अब कैसी हो तुम? क्या जख्म भर गया तुम्हारा? मैं बहुत बेहतर हूँ, ऑफिसर की कोशिशों की वजह से। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं आरिफ पापा, इसके नाजुकपन पर नहीं जाए। ये बहुत मजबूत लड़की है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिस पर यह काबू ना पा सके। इसे हराना इतना आसान काम नहीं है। बाज़ औक़ात अपना कोई खून का रिश्तेदार हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और जो हमारे अपने होते हैं हमें उनसे ही ज्यादा जख्म मिलते हैं। इसका मदावा वो लोग करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं। अरे हाँ, मुझे तो खरीदारी करने जाना था। आपके तो कस्टमर आ रहे हैं। मैं इन्हें वापस नहीं बेच सकता। क्यों ना मैं और ऑफिसर आपके कस्टमर्स को देख लें? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ बैठकर ताज़ा हवा खाओ। क्या हम अजनबी हैं आरिफ पापा? आप जाकर खरीदारी करें, हम दोनों देख लेते हैं। ठीक है, तुम संभाल लोगे? मैंने कबाब देखे थे जो तैयार रखे हैं, हम उन्हें सिर्फ गरम कर लेंगे। कोई आपके कबाबों की रेसिपी के पीछे पड़ा हुआ है आरिफ पापा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अज्जा कहाँ रखे। मैंने कबाब 2 घंटे पहले ही बना लिए थे, इन्हें सिर्फ पकाना है। ये सब टॉयज यूसुफ को किसने दिए हैं? उसके चचा ने दिए हैं उसे। जिनसे आपकी बहस हो रही थी वही चचा? आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है। क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या काम करती हैं और आपकी आमदनी कितनी है? क्योंकि ये बातें पूछना यूसुफ और उसके मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मैं जहाँ काम करती
कुछ अरसे के लिए मैंने किसी की कॉल आ रही है, शायद इम्पोर्टेंट हो, आप पहले बात कर लें। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या है? कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें जो पेपर दिया था मैंने, वो बहुत अहम है। तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकती हूँ मैं। देर मत करो सहर, तुम्हें फौरन वो पेपर देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये क्या है? लाइसेंस है तुम्हारा, इसे नदीम से बनवाया था। ये कागज इस बात का सबूत है कि तुम एक कंपनी में जॉब करती हो जो मेरी नहीं है, और मैंने जो रकम भेजी थी दौरान इंस्पेक्शन तुम्हारी हैसियत मजबूत करने के लिए थी। अकाउंट में पैसे होने से तुम्हें फायदा पहुंचेगा। हमें हाफ चिकन टिक्का और जनाब 2 क्वार्टर कबाब चाहिए। मेरे वाले में प्याज मत डालना। एक टिक्का प्याज के बगैर। मेरे वाले में टमाटर मत डालिएगा प्लीज। ठीक है, समझ गया। एक कोल्ड ड्रिंक भी लिख लें। क्या तुम लोग भी लोगे कोल्ड ड्रिंक? मेरे लिए शलजम का जूस भी लेकर आइएगा। अगर शलजम का जूस नहीं है तो एक आर्यन और कोला ले आना। एक चिकन टिक्का और क्या कहा? एक चिकन टिक्का, 2 क्वार्टर कबाब और क्या कहा था? शलजम का। लगता है ऑर्डर्स मिक्स हो गए। तुम फिक्र ना करो, मुझे याद है। एक आधा टिक्का, 2 क्वार्टर कबाब, इनमें से एक प्याज के बगैर, एक टमाटर के बगैर, फिर जाकर एक आर्यन और एक कोला। एक आदमी ने शलजम के जूस का ऑर्डर दिया है। अगर जूस नहीं है, आर्यन मंगवाया है। तुमने ये सब कैसे याद रखा? तुम देख लो, मुझे याद है। किरास, तुम थक तो नहीं गई? अगर ब्रेक लेना है तो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जब काम करती हूँ तो मुझे कोई थकन नहीं होती। मेरा ख्याल है पहले तुम ड्रिंक ले जाओ उनके लिए। कौन सी ड्रिंक थी? 2 आर्यन और एक कोला। बात सुने, ये कितनी देर में रेडी होगा? बस अभी लाए। आइए, आ जाओ मेरी जान। यूसुफ, आप जानते हैं आप बहुत लकी हैं। जाहिर आपकी खाला आपसे बहुत प्यार करती है और ख्याल भी रखती हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। बहुत शुक्रिया आने का। शुक्रिया। खाला, ये मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे ना? हम अलग नहीं होंगे मेरी जान, तुम मत डरो। हमें कोई अलग नहीं करेगा। काश अंकल भी साथ होते तो आप भी नहीं डरती। उन आंटी ने आपको डराया है, मुझे लगता है। तुम्हारे चचा ने हमारी मदद के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। अच्छा चलो, तुम जाकर अपने टॉयज से खेलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। कैसा रहा इंस्पेक्शन? अटेंडेंट को शक तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अच्छा है। तुमने मेरी मदद क्यों की? पहले मेरी मदद करने के बाद में दिल जलाने का इरादा था क्या? इसलिए कि उसे यकीन हो जाए कि यूसुफ तुम्हारे साथ महफूज है, किसी और वजह से नहीं। अभी तो तुम मदद कर रहे हो मेरी, लेकिन बाद में क्या होगा? हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया तो फिर शायद एक बार फिर पकड़वा दोगे मुझे, या कैद करवा दोगे मुझे। मैं इस बहस मुबाहिसे, इस लड़ाई झगड़े से अब थक चुकी हूँ। यामान, आरिफ बाबा, क्या हुआ? क्या आपने काम छोड़ दिया?
मैं किसी काम से बाजार जा रहा था, गुजरते हुए तुम्हें देखा तो सोचा मुलाकात कर लूं। आप अंदर आइए ना, हमारे साथ बैठिए, आराम से बात करेंगे। चाय भी तैयार है। तुम जहमत ना करो। कैसी जहमत? मैं लेकर आती हूँ। सुनो निस्तेहान, क्या जुहाल को देखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। अगर आप कहें तो मैं देख कर आऊं क्या उन्हें? नहीं नहीं, अपना काम करो। थैंक यू। जुहाल, तुम यमान के कमरे में क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम यमान की आदत नहीं जानती? चलो उठो, यहाँ से बाहर निकलो, कोई देख ना ले। आपा, उसने मेरे दिए हुए गिफ्ट को खोल के भी नहीं देखा। मेरे लाए हुए गिफ्ट की कोई कदर नहीं। उससे मेरी कोई परवाह नहीं, उसे सिर्फ यूसुफ और उस लड़की की परवाह है। क्या कमी है मुझमें? बताएं आपा। इस जैसा अमीर और ताकतवर आदमी एक आम सी लड़की के पीछे भाग रहा है, वो भी मुझे इग्नोर करके। क्या वजह है? क्या है उस लड़की में ऐसा? आखिर उस लड़की के आगे हकीर क्यों हूं मैं? सुहाल, कहीं तुम्हें यमान से मोहब्बत तो नहीं हो गई? ऑफिसर, ये प्याज थोड़ी बारीक कटेगी। तुम रहने दो, टिक्की और कबाब तैयार हैं, तुम वो ले जाओ। देख रहा हूं कि तुम कितने अच्छे से काम करना जानती हो। ग्लासेस की वजह से ऐसा लगता ही नहीं था। मैं कुकिंग करती थी और मुझे काउंटर नजर नहीं आता था। तुम भी देखकर सीख सकते हो ऑफिसर। कबाब तैयार है, ले जा सकते हो। किरास, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ है। तुम्हें कहा था कि खुद को मत थकाओ, मेरी बात नहीं सुनती। अब देखो, चलो अब चलकर आराम कर लो। अभी कोई ऑर्डर नहीं है, ये सब काम छोड़ दो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द हुआ था जो सही हो गया। काम खत्म करने का वक्त हो गया है, चलो। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, नए कस्टमर आएंगे, मैं उन्हें खुद देख लूंगा। मैं तुम्हें इतने लजीज कबाब बनाकर खिलाता हूँ जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। तुम्हें यकीन है तुम अकेले कर सकते हो? ये अच्छा हुआ कि सोशल सर्विस के साथ मसला हल हो गया। अब तुम कुछ पुरसुकून हो जाओगे। मगर मैं देख रहा हूँ दोनों परेशान लग रहे हो, क्या कोई मसला है? मुझे लगता है मेरा दिया हुआ जख्म लाइलाज है बाबा। आप जानते हैं कि माफ़ी का सवाल ही
पैदा नहीं होता। मेरी किताब में ऐसा कोई लफ्ज है ही नहीं। किसी जख्मी से बात करना बहुत मुश्किल होता है और दोबारा उसका एतमाद जीतना और भी मुश्किल। सब्र करो बेटा। किसी के ज़मीर के साथ मामला तय करना इतना आसान नहीं होता। ये मत भूलना, कोई अपने दुखों का आदी हो जाता है। जो अपने अंदर के अंधेरों का सामना नहीं करता वो रोशनी से भी डरता है। अगर उस अंधेरे का कोई इख्तिताम ना हो तो, अगर कुछ जख्म कभी खत्म ना हो तो, ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। क्या तुम नहीं पियोगी? यूसुफ के खाने का वक्त हो गया है, आप इजाजत दें तो उसे खिला के आती हूँ। कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। ये रहा आपका चेंज। खाना अच्छा था, इतने लजीज कबाब मैंने कभी नहीं खाए। शुक्रिया आपका। खुश रहो। खुदा हाफिज। सी यू अगेन। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अब कैसी हो? दर्द तो नहीं हो रहा? परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरिफ बाबा के आने से पहले हमें सफाई कर देनी चाहिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा नाक की सीध में जाती हो, बहुत जिद्दी हो और अपनी चलाती हो। एक्चुअली मैं भी तुम जैसा ही था। जब मैं कोई फैसला कर लूं तो मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता था। एक मर्तबा मैं पिकनिक पर गया था। एक बड़ा सा दरख्त था, उस पर चढ़ने के लिए इसरार किया। अंकल जी किसी बात से मना नहीं हो सका और दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। जब मैं ऊपर चढ़ गया तो पता चला, डर का खौफ इतना था कि नीचे आने की हिम्मत नहीं थी। फिर मेरे अंकल मुझे बचाने के लिए आए। उन्होंने मुझसे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उतरने में शाम हो जाए मैं यहीं रहूंगा। और उन्होंने मेरा इंतजार किया। उनके मुझ पर एतमाद ने खुद पर यकीन करना सिखाया। और फिर आखिरकार मैं वापस दरख्त से नीचे उतर गया। मेरा मतलब यह है कि रास, तुम जिस दरख्त पर भी चढ़ो, लेकिन नीचे मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमेशा मुझे अपने पास पाओगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।